शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। आवाज नहीं आ रही है, तुम चुप रहो। ओम बहुत बढ़िया। बाबा से प्राप्त ये केवल स्तुति नहीं है, केवल ये भजन नहीं है, ये हमारी मंत्र साधना, मंत्र साधना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शायद पूरी दुनिया में उठा के देख लेना, किसी मंत्र का विरोध हुआ है तो सबसे ज्यादा इसी मंत्र का हुआ। लोग स्वीकार ही नहीं करते। सीहोर वाले महाराज ने मंत्र बनाया है, खुद का मंत्र है, ये कोई मंत्र है क्या? इसको बोलना चाहिए क्या? ये मंत्र की गिनती में नहीं आता, ये मंत्र नहीं है। हम हाथ जोड़कर बोलते रहे कि शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदो, विद्येश्वर संहिता निकालो, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। कितना विरोध हुआ, सारे ना जाने कितने कितने बड़े बड़े लोग इस मंत्र का विरोध कर दिया। यह मंत्र नहीं है, सीहोर वाले महाराज ने बनाया है, सीहोर वाले महाराज का बनाया हुआ है, सीहोर वाले महाराज बोलता है, सीहोर वाले महाराज का है। अरे भैया, अगर प्रेम से मरा 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 बोला तो राम जी का दर्शन हो गया, तो ये तो मंत्र की प्रधानता है। आप दिल से जब पुकारोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सीहोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की कर रही है। गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान पर जाओ, एक शिव पुराण की पुस्तक, एक पोथी खरीदो और उस पुराण को खोलो, विद्येश्वर संहिता को खोलो और पढ़ो। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले के मुख का दर्शन करने वाले के सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं और उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। यह शिव पुराण में लिखा, यह शिव पुराण में वर्णित किया गया। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
मस्तु। शंभो। शंभो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को सिहोर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
बोले शंभो। कुछ कमी नार मानो की, 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 तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम रखने हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डारे तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों को डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, भाव से बाबा को रिझाएंगे और जो अपने मन की कामना है वो बाबा से कहें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवानो घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा। शिव पुराण की कथा वर्णन कर रही है। मां पार्वती जी को शिव जी ने वचन दे दिया, मैं तुझे वचन देता हूं पार्वती,
जो जिस भाव से मुझे भजेगा, पुकारेगा, मेरा उच्चारण करेगा, स्तुति करेगा, मैं उसी को मंत्र समझ लूंगा। अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जब मन पड़ जाए तब पुकारो ओम नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब पुकारो नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब पुकारो श्री शिवाय नमस्ते। फल मिलेगा। बस तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे भगवान के भजन में विश्वास पूर्ण होना चाहिए। एक पत्र है, देखिए, एक बहन जी ने लिखा है, मैं शारदा कोरेठी, ग्राम चोंगेल, भानु प्रतापपुर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो, आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार, वापिस आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाओ। हमारे गांव में पहले सत्संग में बहुत जाते थे, लेकिन सत्संग भी होता था, लोग जाते भी थे, लेकिन किसी के बहकावे में आकर पूरे गांव में देवी देवता को नहीं मानते। अब देवी देवता का लोग मजाक उड़ाते हैं, मूर्तियां विसर्जन करवा दी है, गांव में कोई देवी देवता को मानने वाले नहीं रहे। पर गुरुजी, आपकी कथा ने मुझे विश्वास दिया। मैंने देवी देवता को नहीं छोड़ा, भले पूरे गांव के लोगों ने छोड़ दिया। लोग आते, भड़काते, कहते क्यों जाते हो प्रवचन में, क्या रखा है पत्थर की मूर्ति में, क्यों जल चढ़ाते हो, क्यों मंदिर जाते हो, क्यों देवी जी को पूजते हो। लोगों ने सारा गांव देवी देवता को पूजना बंद कर दिया। पर आपकी कथा चालू हुई तो मेरे मन में विश्वास जागृत हुआ। मैं भी बदलने वाली थी गुरुदेव, पर आपकी कथा ने भरोसा दे दिया। और गांव के लोग मेरे पीछे भी पड़े रहे कि तुम मंदिर जाना छोड़ो, तुम भगवान को मानना छोड़ो, पर हमने नहीं छोड़ा। और मेरी बेटी जो जेई की एग्जाम दे रही थी कई बार से, उसका क्लियर नहीं हो रहा था, उसका भी मन विचलित होने लगा था देवी देवता को छोड़ने का। पर मैंने अपनी बेटी से कहा, तू चिंता मत कर, सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। अगर मैं भी छोड़ दूंगी, एक बार मैं प्रयास कर कर देखती हूँ, भिलाई में कथा हो रही है, वहां जाती हूँ। कथा के पंडाल में लोग जाते हैं और काम होता है, मैं भी तो देखूं कि वो कह रहे हैं कि हमारे धर्म में आओ, वो कहते हैं कि अब तुम्हारे देवता छोड़ दो, मैं अपना देवता क्यों छोड़ूं। अगर मेरे देवता में बल होगा तो पंडाल में जाकर बैठूंगी और झोली जरूर भरेगा। फिर तो मैं पूरे गांव को फिर देवी देवता की पूजन में लगा दूंगी। और वो ही हुआ, भिलाई पहुंच गई मैं और पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा खाली मत भेजना, मेरी बेटी की परीक्षा है। उसने कहा, माँ ये लास्ट है, इसके बाद हम भी बदल जाएंगे। तो बाबा ने कृपा कर दी। मैं भिलाई की कथा कर कर सुनकर पंडाल से वापस लौटी और मेरी बेटी ने कहा, माँ मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में सिलेक्शन हो गया, मैं पास हो गई। और जैसे ही बेटी ने कहा, धीरे 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 कर कर गुरुजी अब मेरा पूरा गांव भी शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना वापिस प्रारंभ कर दिया। वापिस प्रारंभ, सारी समस्या का हल। अब मेरा गांव वापिस शिवमय हो गया। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाते, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाने पर। जब आप दिल से पुकारते हो तो शिव क्यों ना सुने, क्यों ना स्वीकार करे। जोरदार ताली बजाओ। बाबा देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति से पूरे गांव को जागृत किया है। एक बार वापस जोरदार ताली बजाओ।
जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने पुनः सबको प्रेरणा देकर भगवान शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक एक लोटा जल पूरे गांव में वापिस चालू करवाया। एक बार जोरदार गर्जना होना चाहिए ऐसे, जोरदार। और लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला मान काशी वाले जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटा। मैं साधुवाद करता हूँ जितेंद्र जी, आप जो इन लोगों का उत्साह वर्धन कर रहे हो, बेलपत्र तो हम दे रहे हैं, पर आप उसके साथ में आप शाल उड़ाकर जो उत्साह वर्धन कर रहे हो कि इतने अच्छे कार्य छोटे छोटे गांवों में ये जीजियां कर रही हैं एक लोटे जल के लिए, उसके लिए पूरे नगर वासियों को एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए। साथ बहुत शिव तत्व, शिव शिव, कितना विश्वास आप शंकर पर करते हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना भरोसा आप भगवान देवाधिदेव महादेव पर करते हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कितनी दृढ़ता है आपकी शिव जी के प्रति यह आपके ऊपर निर्भर करता है। महाराज, कोई भी किसी भी रूप में भगवान शंकर को किसी भी नाम से पुकार ले, शिव कृपा करता। कोई तुमसे कहे कि तुम ये मत बोलो वो मत बोलो, उनसे कहना तुम हमको कुछ मत बोलो, हमें जो बोलना है हमारे शंकर भगवान को कहेंगे। शिव जी हमारे पिता हैं, हम उनके बेटा और बेटी, हम उनके बेटा बेटी, बाबा हमारे पिता हैं। बोले बूढ़ा देव महादेव भगवान की, बोले बूढ़ा देव महादेव भगवान की। शिव हमारे पिता हैं, वो अलग अलग रूप से पूजे जाते हैं। आदिवासी वनवासी बूढ़ा देव कहते हैं, कोई उनको महादेव कहता है, कोई उनको शंकर कहता है, कोई उनको शिव कहता है। बस सबकी अपनी अपनी वाणी है, सबकी अपनी अपनी बोलना है, सबका अपना अपना व्यवहार है, सबका अपना अपना किस तरह से भगवान को रिझाना है। कल एक बहन जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्र भेजा, कोई मराठी में भेज देता है, कोई गुजराती में भेज देता है। उसको अपनी भाषा में अपने बाबा को रिझाना, उसमें क्या विचार करता है। शिव नाम कैसे भी जपो, भगवान शंकर का कैसे भी भजन करो। एक सुंदर प्रसंग आता है शिव महापुराण में। कि भगवान शिव के तेज पुंज से, मां गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ। उन 6 पुत्रों को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा, तो उनका नाम कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन? भगवान शिव के पुत्र। कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तब ये शिवलिंग है, जरा समझिएगा। एलईडी पर आपको दिखाया जा रहा है। मान लो ये शिवलिंग है, ये जलाधार है, ये जल यहाँ चढ़ाते हो तो वो पानी बहकर इधर आता है, जल बहकर इधर आता है। मान लो कोई राह नहीं दिख रही हो,
आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस चुके हूँ और निकल नहीं पा रहा हूँ, मार्ग नहीं मिल रहा, थोड़ा सा लाल चंदन जहाँ ये जल बहता है इसके दोनों ओर, इधर गणपति इधर कार्तिकेय, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन दोनों जगह पर लगाना प्रारंभ करो और उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 या 4 दिन तक आपने अगर दोनों जगह पर चंदन लगाकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पहले लगाना चंदन दोनों ओर लाल और फिर जल चढ़ाना। 3 से 4 दिन में स्वयं मेरा भोले बाबा आपको मार्ग निश्चित कर देगा और रास्ते क्लियर कर देगा। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन। कोई मार्ग यदि निश्चित नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो केवल ये सोचते हैं कि हमने ये कर लिया और इसमें, ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको साथ में परिश्रम भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। एक पत्र है, श्रीमती सुमित्रा मरकाम। पहले फोटो देखिएगा, जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया था और ब्रेन में इतनी चोटें आई थी कि ब्रेन में शुद्ध नहीं था, स्वयं की श्वास नहीं ले सकता था, ब्रेन काम नहीं कर रहा था, शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। डॉक्टर ने जिसको पूर्ण तरह से घर ले जाने का कह दिया था। अब इस पत्र को पढ़ेंगे। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा मरकाम है। कहीं बैठी हो सुमित्रा जी तो हाथ हिला सकती हैं। सुमित्रा मरकाम, गुलावा पारा, सिंगनपुर तहसील, केशकाल जिला, कोंडगांव, छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक पढ़े हैं? थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है? पत्र इसलिए हम तुमको साथ में पढ़ा रहे हैं। एलईडी पर चल रहा है, अरे टीवी पे चल रहा है, हाँ तो साथ में पढ़ते रहना, अगर कहीं गड़बड़ हो तो तुम लोग भी पढ़ लोगे। गुरुजी, भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ? कहीं बैठी हो तो जीजी आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा मरकाम है, गुलाबपारा, सिंगनपुर तहसील, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? मेरे पास कोई संत नहीं है। 5 सितंबर 2024 को मेरे भाई रोड एक्सीडेंट हुआ तो हम उनके जगदलपुर डिमरापाला अस्पताल में ले गए तो डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने कहा इनके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है, सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद उनको जब वापस लेकर आए, आईसीयू में डाला तो डॉक्टर ने कह दिया कि आईसीयू में डालने के बाद कहा कि गंभीर व्यवस्था, होश नहीं है, गंभीर हैं और खुद से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, धड़कन भी नहीं चल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कोई चांस नहीं है बचने का। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी हमने गुरुजी आपका बताया हुआ उपाय स्मरण किया। दीदी और जीजा जी से प्रतिदिन शिवजी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल उसके शरीर में लगाना शुरू किया और शिवजी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र को बेड के नीचे रख देते और श्री शिवाय मंत्र का जाप उसके कानों में कहना प्रारंभ करा। गुरुदेव, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, वो बोलता नहीं था, सांस नहीं थी, धड़कन नहीं थी। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इसको ले जा सकते हो, पर एक आस लगा कर रहे। बहन तो वहां जल का काम कर रही थी, तभी हमें सूचना मिली कि आपकी कथा कुकरेल में हो रही है। हम तुरंत भागकर हॉस्पिटल से कुकरेल पहुंचे, पंडाल में बैठे। सुना था पंडाल में जो मांगते हैं वो मिलता है,
कुकरेल के कथा चल रही थी, उसी में जाकर बैठ गए। वहां के पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी, कथा सुनी, बाबा के चरणों में रोती रही, बाबा मेरा भाई है, मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, आप बचा लो ना बाबा। मिट्टी लाई, हॉस्पिटल गई, पेट के पास में लगा दी। 15 मिनट के बाद उसको धड़कन चलना प्रारंभ हो गई, श्वास में आ गई। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मेरा भाई पूरी तरह से चल सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, और बाबा की कृपा से सब काम कर। ये शिव। और नहीं तो दशा देख लो क्या है वापिस फोटो में, ना हिल सकता है, सिर में इतनी चोटें हैं, ना बोल सकता है, ना धड़कन है, ना श्वास है, कुछ भी नहीं है, बस पड़ा। जिस भावना से आया। फिर निवेदन करेंगे, ये कथा तो यहाँ पर 2 तारीख को विराम हो जाएगी। कल की कथा का समय तो यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों 2 तारीख को जो कथा का समय रहेगा वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। सुबह 8 बजे से टीवी पर वही समय पर आएगी, पर टीवी पर कथा का समय आखिरी दिन का 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, पर कथा पंडाल में जो समय रहेगा परसों का वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। ये कथा तो 2 तारीख को विराम हो जाएगी। 7 तारीख से 13 तारीख तक कथा दंतेवाड़ा जिला में प्रारंभ हो जाएगा। शिव की कृपा से गीतम में जो कथा होगी वो भी 2 बजे से 5 बजे तक। यदि मौका लगे, केवल कथा का पंडाल नहीं है, बाबा से अपने मन की बात कहने का एक स्थान, शिव को अपने मन की बात कहना। फिर से बोलो एक बार साथ, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। जम के आवाज नहीं आ रही है, जरा बोलो, भोला सब दुख, ओ भोला सब। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा से अपने दिल की बात कहो, सुनेगा, स्वीकार करेगा, विश्वास अटल होगा, परमात्मा में। षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ। 6 मुख षडानंद कार्तिकेय जी के, शरीर एक। कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो तो फिर निवेदन है, जलाधारी के दोनों ओर लाल चंदन लगाओ, दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाओ, बाबा से प्रार्थना कर कर आओ। 3 से 4 दिन में तुम्हें मार्ग जरूर मिलेगा, तुम्हारी राहें जरूर जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर ने मना कर दिया था, ना धड़कन थी, ना श्वास थी, ब्रेन पूरा खुला हुआ था, ऑपरेशन पूरे सिर का हुआ है। डॉक्टर ने मना कर दिया था, ना ये उठेगा ना चलेगा, इसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। पर बाबा की कृपा से आज चलकर बाबा की कथा में आया है। जोरदार ताली। मेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम
किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। देखिए बाबा पर विश्वास कितना है वो मूल है। वो बेटी से पूछो, भाई हॉस्पिटल में पड़ा है, एक बहन हॉस्पिटल में संभाल रही है, एक बहन दौड़कर कथा के पंडाल में पहुंच गई और कथा सुनने के लिए बैठ गई, रोती रही, कथा के पंडाल में बाबा से विनय करती रही, मेरा भाई है चला जाए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोल नहीं रहा, धड़कन नहीं है, श्वास नहीं है, ले जाने का कह दिया, बाबा संभाल, बाबा स्वीकार करो, स्वीकार। वो शिव है, वो शंकर है, वो घड़दानी है, वो शंभु है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है, स्वीकार करो। महाराज कार्तिकेय बाबा से मां अम्बा जगदम्बा माता पार्वती जी ने बुलाया। जगत जननी पार्वती जी ने कहा, षडानंद तुम्हारे जन्म का एक कारण है, तारकासुर का संहार करना। तुम्हारे जन्म का केवल एक कारण है, तुम्हें तारकासुर का संहार करना। वो तारकासुर जिसने सारे देवताओं को परेशान कर कर रखा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे को कष्ट देकर अपन सुखी हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरे को कष्ट देकर जिंदगी में आप कभी सुख पा ही नहीं सकते, कभी नहीं पा सकते। ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, करा है सबने? ठीक है, टिकट लिया? अरे बोलो तो, लिया ना? कई बार ऐसा होता है एकदम जल्दी से ट्रेन आ गई और टिकट नहीं लिया तो फिर अंदर जाके बैठे, इतने में कोई आता दिखा तो लगा टीसी आ रहा है, फिर कोई आता दिखा चेकर आ रहा है, पकड़ लेगा। कोई भी आएगा ऐसा लगेगा कि हमको पकड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने टिकट नहीं लिया। बस जैसे ट्रेन में सफर करते समय टिकट ले लिया, एकदम स्वतंत्र हो गए। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े पानी पियो, तुम्हारी मर्जी पड़े भोजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े कुरकुरा खाओ, और तुम्हारी मर्जी पड़े किसी के प्राण खाओ, तुम्हारा मन पड़े लड़ो झगड़ो। को क्या कर रहे हो तुम अंदर बैठ के, किसको मालूम? टिकट होना। अरे बोलो जम के, टिकट नहीं है तो टेंशन। खाने में भी मन लिया कुरकुरा लिया तुमने, वो ऐसा ऐसा क्या क्या ऐसा भेलपुरी और खा ही रहे थे इतने में टिकट वाला है, टिकट वाला है, नहीं है। फिर खाने, फिर थोड़ी देर बाद टिकट था तो आराम से खाओ, टिकट था आराम से बैठो, टिकट था आराम से पानी पियो, टिकट था खूब प्रेम से आनंद से खूब गप्पे मारो, खूब बात करो। पर टिकट नहीं है तो तुम स्वतंत्रता से रह नहीं सकते। उसी तरह टिकट है
तो स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हो। उसी तरह संसार रूपी ट्रेन में अगर बैठे हो और शंकर जी की शिव महापुराण की कथा का टिकट है तो कैसे भी जिंदगी जियो, मस्त, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। शिव नाम टेंशन नहीं, शिव नाम मेंशन है, चिंता खत्म कर देता, टेंशन खत्म। शिव आप जितना उसका उच्चारण करोगे वो जीवन में सुख देता जाएगा। षडानंद, सामने जो खड़ा है वो तारकासुर है और इस तारकासुर का संहार तुझे करना है। माँ, ये करता क्या है? इसने देवताओं को कष्ट दे रखा है, देवताओं को परेशान। किसी को कष्ट देकर आप सुखी नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। महाराज, तारकासुर के उपद्रव को देखा, षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां, क्या मेरे जन्म का कारण यही है कि मुझे इस तारकासुर का संहार करना है? हाँ, तुम्हारे जन्म का कारण यही है कि तुम्हें इस तारकासुर का संहार करना है। तारकासुर का संहार। जिंदगी में बन सके तो कुछ अच्छा करने का जब हम प्रयास करते हैं तो वो हमारे जीवन में खुद आनंदता प्रदान करने का शिव प्रयास करते हैं। देखो, किसी को प्रसन्नता दोगे तो प्रसन्नता मिलेगी, किसी को स्माइल दोगे तो स्माइल मिले। अब मान लो तुम्हारे भाग्य में लिखा है थोड़ा सा दुख, तो तुम दूसरे को दुख देकर उस दुख को कैसे प्रकट करो? एक कमरे में तुम सो रहे हो और उस कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं, समझना जरा सा, बहुत सारे मच्छर हैं और तुमको यहाँ पाँव में काट गए, गाल पे काट गए और तुम गुस्से में आ गए, भयंकर गुस्से। अब गुस्से में आकर तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा है तो मच्छर को मारोगे। भले मच्छर को मार लो पर खुजालना तो पड़ेगा ही। अरे बोलो तो जम के, मच्छर काट के गया है, तुम भले मच्छर को मार लो, बदला ले लो मच्छर से, कितना भी गुस्सा कर लो, पर खुजालना तो पड़ेगा। पाँव में काटा है तो पाँव में खुजा लो, मुख में काटा मुख में, सिर में काटा सिर में, काटे खुजा लो। गुस्सा करोगे। मच्छर का काम है काटना, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम्हें मालूम है कि यहाँ मच्छर ही मच्छर हैं, तो तुम्हें करना क्या है? पंखा भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है, मच्छर की अगरबत्ती भी नहीं है, तो करोगे क्या? और सोना भी वही है, तो एक काम करो, चादर ले, उसको पूरी लपेट कर ओढ़ कर अच्छी सो जाओ, मच्छर अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अब मच्छर ही मच्छर हैं और तुम सोचो कि इनसे ही लड़ता रहूं, इनसे ही लड़ता रहूं, पूरी रात लड़ते लड़ते निकाल दिया, मारते कूटते निकाल दिया, नींद भी खराब हो गई, मच्छर का भी कुछ नहीं बिगड़ा और तुम्हारी नींद पूरी चली गई। शिव पुराण कह रही है जैसे मच्छर ढेर हैं और उस मच्छर को हटाने का तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है तो ओढ़ लो और सो जाओ। उसी तरह संसार के लोग यदि कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो शंकर की कथा को ओढ़ लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दो, सारे कष्ट अपने आप मिटना प्रारंभ, अपने आप मिटना।
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू आप ओढ़ लो उसको और सो लो। क्या करोगे, कब तक लड़ोगे? भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, माँ आप कहती हो कि ये तारकासुर परेशान कर रहा है, आप कहती हो कि देवताओं को कष्ट दे रहा है, आप कहती हो कि देवता परेशान है, क्या देवताओं ने इसके साथ युद्ध नहीं लड़ा? देवताओं ने युद्ध लड़ा, देवताओं ने भी झगड़ा किया, पर ये मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने वर मांगा है ब्रह्मा जी से, अगर मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। तो इसने ऐसा वर क्यों मांग लिया कि पुत्र के द्वारा मरूं? अरे माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी ने कहा रहता, ए कार्तिकेय ये शिव जी से बहुत प्रेम करता, शंकर जी से बड़ा स्नेह बहुत, और शिव जी से प्रेम करता है, इसलिए शंकर भगवान तपस्या में लीन हो गए थे माता सती के जाने के बाद। तो इसने भी ठान लिया था कि अपने प्रभु का तो विवाह कराकर मानूंगा, और उनका जो बेटा होगा वो मेरे प्राणों को हरेगा। तो वर मांगा, अगर विवाह नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा, इसलिए विवाह मांगा कि पुत्र दे दो मुझे। षडानंद कार्तिकेय मां पार्वती जी ने कहा, तारकासुर ने वर मांगा है भगवान ब्रह्मदेव से, शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूट। ठीक है, और भगवान देवाधिदेव महादेव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी जैसे ही अपनी माता के मुख से सुना कि इसका संहार मुझे करना है, और षडानंद कार्तिकेय जाने लगे, तो मां पार्वती जी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। पार्वती जी ने रोका, रुको, इसके हृदय में शिव बसते हैं, इसके हृदय में भगवान शंकर का निवास है। अगर तुम बाण छोड़ोगे और उसके हृदय में लगेगा तो वो तो बाण शंकर को लगा। कल कथा में कहा था, भगवान शंकर के भक्त की कभी निंदा मत करो, भक्त की निंदा होती है तो भगवान को बुरा लगता है, और भगवान की निंदा मत करो, बुरा भक्त को लगता है। शिव पुराण की कभी निंदा मत करो, शंकर जी का कोई भक्त है उसकी निंदा मत करो, भगवान देवाधिदेव महादेव की कभी निंदा मत करो। पार्वती जी कह रही हैं, अगर तू बाण छोड़ेगा और उसके हृदय में लगेगा, और हृदय में तो शिव विराजमान है, भगवान शंकर हृदय में बैठे हैं, तो भगवान शंकर को बाण लग जाए, इसलिए हृदय में बाण ना लगे, इतना याद रखना। ठीक है माँ, तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय सामने जाकर खड़े हो गए। एक और तारकासुर है और दूसरी ओर षडानंद कार्तिकेय हैं। जैसे ही तारकासुर ने कार्तिकेय बाबा को देखा, तारकासुर ने हाथ जोड़ लिए कार्तिकेय बाबा को कि ये मेरे शंकर का पुत्र है, शिव का पुत्र। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी
तारकासुर के हाथ, तारकासुर हाथ जोड़ रहे हैं षडानंद कार्तिकेय। षडानंद कार्तिकेय जी ने थोड़ा सा मुस्कुराया और तारकासुर की ओर बाण साधना प्रारंभ किया। जैसे ही बाणों को साधा, तारकासुर को मालूम था कि अब मेरा अंत समय आ गया, क्योंकि वर ही मैंने मांगा, वर मैंने मांगा है कि प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे, तुम वर मैंने मांगा है तो वो तो होना है, और सामने मेरे भगवान है। प्रत्येक मनुष्य को यह मालूम है कि प्राण जाएंगे, आज नहीं तो कल मरना पड़ेगा। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, रसगुल्ला खाओगे तो भी मरोगे, टीवी देखोगे तो भी मरोगे, फिल्म देखोगे तो भी मरोगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, फल खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओ तो भी मरोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे तो भी मरोगे, नहीं पहनोगे तो भी मरोगे, गाड़ी में घूमोगे तो भी मरोगे, फ्लाइट में घूमोगे तो भी मरोगे। मरना सबको, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ। बस इतना सा निवेदन है, जब मरना ही लिखा है किस्मत में कि आज नहीं तो कल मरना ही है, तो खुश होकर जिंदगी क्यों ना जी लें, स्माइल देकर जीवन क्यों ना जी लें, शिव नाम लेकर जीवन क्यों ना जी लें, अच्छे रहकर जीवन क्यों ना जी लें, और रोकर जिंदगी क्यों जिए। जरा सा किसी ने कह दिया फिर रोने बैठ गए, फिर किसी ने कह दिया फिर रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया फिर रोने बैठ गए। ऐसे रोकर जिंदगी मत जियो, जब मरना ही है तो मुस्कुरा कर जियो, स्माइल देकर, प्रसन्न होकर, भगवान का नाम उच्चारण कर कर। तारकासुर मरने को तैयार, भगवान ने बाण छोड़े, तारकासुर को लगे और तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए, हार हार महा। तारकासुर के प्राण छूट गए, देवता आनंद पा गए। जिस तारकासुर को मारने के लिए बहुत बहुत देवताओं ने प्रयास किया था, वो तारकासुर आज प्राणों को छोड़ रहा। तभी विदल और उत्पल नाम के दो असुर हुए, उनका संहार करने के लिए माता पार्वती जी ने कुंदुक को उठाया और कुंदुक का प्रहार किया। महाद्य शक्ति माता पार्वती जी ने जैसे ही विदल और उत्पल पर कुंदुक का प्रहार किया, वो कुंदुक भगवान शिव के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। भगवान कुंदकेश्वर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री कुंदकेश्वर जी का स्वागत करें। भगवान शिव का ये कुंदकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है, जब शरीर में कोई दवाई असर नहीं करती है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है, स्मरण किया जाता है। ये कथा, आज कथा का पंचम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल की कथा वही 2 बजे से 5 बजे तक, और परसों जिस दिन कथा का विराम होगा, कल कथा का 6ठा दिन है, हम उसको शिवरात्रि कहते हैं बाबा की। तो 2 दिन की कथा और रही है, बड़े प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कल की कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। परसों के दिन 2 तारीख को कथा का विराम रहेगा, तो उस दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। कथा टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। 7 तारीख से 13 दिसंबर तक गीतम छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा कृषि मंडी चौक छत्तीसगढ़ में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 17 से 21 दिसंबर तक ग्राम पंचायत नदपुरा जिला दुर्ग में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक होगी। 24 से 28 दिसंबर तक मुंबई महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा होगी। वो कथा का रसपान आप और हम करेंगे। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आरती में विधायक महोदय श्रीमती सावित्री मंडावी जी, विधायक महोदय भानु प्रतापपुर से पधारे। खंडेलवाल परिवार जो रायपुर से आए हैं वो भी आरती में आए, और बालोद से नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी भी आरती में पधारें। और भी जो संत महात्मा आरती में यहाँ पर हों, वो संत महात्मा भी आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। भाव से आरती का क्रम प्रारंभ। जय शिव ओंकारा
भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे लागे